हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रहेगा। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इनको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है आपका, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। देखिए, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स पर ग्राम वाज डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन। He determined this ratio by measuring the deflection of cathode rays in electric and magnetic fields. What value did he find for this ratio? तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को E/m का रेशियो तो इलेक्ट्रॉन के लिए याद होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, और नहीं तो आप एक काम करिए, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, यानी कि चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻, यहाँ पे देखिए ये ग्राम में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी ग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, तो -28 ग्राम कर दीजिए। ये माइनस ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 28 में से 19 को आप पहले हटा दो, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10⁻9 के बनेगा। और यहाँ पे देखिए, पहली बात तो यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव आपको सिंबल आने वाला है, और इनको आप डिवाइड करोगे तो -1.76 बनेगा, और इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम बनेगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम इज। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम का कितना, 1 ग्राम अगर वेट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट, ये ऊपर लिखा ही है, 9.1 इंटू 10⁻28 से जाएंगे। ठीक है, ये 28 ऊपर जाएगा तो 27 बन जाएगा। इसको अगर हम हटा दें तो यहाँ पे एक जीरो कर देंगे। 27 करने का मतलब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देना, और देखिए कि आपका 27 है पावर में, यही आंसर बन जाएगा आपको। यानी कि आपको डिवाइड भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान में रख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकल विच कैरीज अ चार्ज ऑफ 5.5 इंटू 10⁻⁻16। तो अब देखिए, आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है, 5.5 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम का, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक है, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1000 बन जाएगा। तो 5 5 और 00 आप लगा सकते हो, और इसको आप डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट तो हट जाएगा यहाँ से, इसको आप कर दीजिए 6 से, यहाँ पे एक जीरो और लगा दीजिए। तो आप इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 16 दूना 16×3 = 48 के बन जाएगा, यानी 3 आ रहा है। और आप देखो, पहला ही ऑप्शन है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी में नहीं है। तो हम इसका यूज करके पूरा भाग देने से बच जाएंगे, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड करने के लिए मुल्कन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मुल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है, मैच द वैल्यूज ऑफ कॉलम सेकेंड विद कॉलम फर्स्ट एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यानी ए का जो होगा वो थर्ड ऑप्शन पे हो जाएगा। तो देखिए, ए का थर्ड है, यानी बी ऑप्शन हो रहा है सही, क्योंकि ए का सेकेंड यहाँ पे, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट। तो बाकी आप मैच ही ना करिए, आप लगा सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा,
ये देखिए फर्स्ट है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है 1.76, आई एम सॉरी ये नहीं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ई बाई एम की वैल्यू अभी हम लोगों ने डिटरमाइन की है। तो आपको इसका जवाब मिल गया। इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी रदरफोर्ड साहब का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो यानी कि उसका कंक्लूजन क्या है। पहला ऑप्शन देखिएगा क्या है, द पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर्ड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के बहुत छोटे एरिया में होता है या छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरे पे आएंगे, द पॉजिटिव चार्ज इज स्कैटर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द एटम। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ एटम। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपको बताना क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वाज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग रदरफोर्ड्स scattering experiment? Most of the alpha particles passed through the gold foil अनडिफ्लेक्टेड। यानी ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉयल से पास कर जाते हैं, ठीक है। आ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये भी सही है। नेक्स्ट है, द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर बाउंस्ड बैक, ये नहीं सही है क्योंकि बहुत कम, ये देखिए अगला है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 1 in 20,000, यानी 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल होता है जो बाउंस्ड बैक होता है, बाकी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आपको देखिए वाज नॉट करेक्ट बताना था। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन 38 SR स्ट्रॉन्सियम, पढ़ेंगे इसको 88। तो देखिए जो 88 है इसको आप कहते हैं मास नंबर, और 38 जो है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पता करनी है तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हटा देते हैं, यानी 88 माइनस 38 आपको मिल जाएगा 50 के। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स, फाइंड द सिंबल ऑफ द एटम। अब देखिए आप यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपका प्रोटॉन 100% है तो इससे 31.7% न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 131.7%। दोनों को अगर जोड़ देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन यही तो होता है आपका मास नंबर, यानी कि 81 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 131.7 के, और प्लस 100 यानी टोटल बन जाएगा 231%, 231.7%, और ये इक्वल टू हो जाएगा 81 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो कितनी आ जाएगी, आपको क्या करना होगा 81/23 231.7 करना होगा, और डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पे नियर अबाउट आएगा 34 पॉइंट समथिंग। और देखिए ये 36 है, 34 है, 34 पॉइंट समथिंग यानी ज़्यादा हो रहा है, तो बी ऑप्शन पे आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। सी मतलब कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6,
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल हो जाएगा 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7 होता है, 2 नाइट्रोजन है, तो 7 2 जा 14। आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। कंसीडर द फिगर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको फिगर दिया है एंड चूज द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला ऑप्शन क्या है, दीज कंपोनेंट्स हैव सेम वेवलेंथ एंड स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इन सब की जो वेवलेंथ होती है और स्पीड होती है वो सेम होती है, इस बात में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका दे वाइब्रेट इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। नहीं सही है, नहीं सही है, सॉरी सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम कैन मूव इन वैक्यूम। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है और पहला तो सही ही है। इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन सही होगा कि ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ एलो रेडिएशन हैविंग वेव लेंथ 240 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर रेडिएशन की वेवलेंथ 240 नैनोमीटर है तो उसका आपको क्या बताना है, वेव नंबर बताना है। तो वेव नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/λ। यानी आप इसको करेंगे 1/λ की वैल्यू है 240 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9। ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक ज़ीरो कर दें और फिर से एक ज़ीरो कर दें और फिर से एक ज़ीरो, यानी 3 जीरो हमने कर दिया, तो 3 जीरो करने से यानी पावर में बचेगा 10⁻6 के। एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 100/24 यानी 24, 24 चौका 96, 4 बार जा रहा है और फिर आगे भी जाएगा, यानी 4.16 इंटू 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे 6 तो आपको मिला ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज। तो विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो आप सभी लोगों को पता है 3800 टू 7800 एंगस्ट्रम बोल सकते हैं आप इसको, या जनरल वे में कहीं कहीं पे आपको 3800 से लेके 76 एंगस्ट्रम तक भी लिखा मिलेगा, और कहीं पे आपको नॉर्मल वे में 4000 टू 8000 भी मिलता है। तो ये एंगस्ट्रम है, अगर इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो एक ज़ीरो हम कम कर देंगे, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 380 टू 760 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। अब देखिए इसको क्या करना है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच है प्लांक्स कांस्टेंट, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और इंटू जब न्यू की वैल्यू आप करेंगे तो 5 इंटू 10⁻14, हर्ट्ज का मतलब 1/सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा, जूल बन जाएगा। देखिए इससे आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻14 जब यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो देखिए -34 में से +14 हटेगा तो 20 बच जाएगा, ठीक है, -20 बनेगा। और इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 33 इंटू 10⁻⁻20। एक डिजिट डेसिमल मूव करवाएंगे, यानी 3.3 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन एज 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज, देखिए एनर्जी आपको गिवन है, इस बार बताना है आपको वेवलेंथ। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आएगा, और यहाँ जूल सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, ये बचेगा जूल सेकेंड। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एनर्जी से, क्योंकि लेमडा इस साइड में चला जाएगा तो अपॉन एनर्जी आ जाएगा, यानी 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो जूल से जूल भी कैंसिल, आई एम सॉरी यहाँ सेकंड कैंसिल हो गया था, मीटर लिखना था। जूल से जूल कैंसिल होगा, मीटर बचेगा, लैम्डा की वैल्यू मीटर होती है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप ऊपर ले जाइए तो +19 हो जाएगा, 19 में 8 ऐड कर दीजिए तो 27 हो जाएगा। ठीक है, 27। अब यहाँ पे है -34, यानी कि 10⁻⁻7 बन जाएगा यहाँ पे, ये -7 बनेगा। और अगर 3 से इसको हटा दीजिए तो 1.01 आपका होगा। 1.01 से आप डिवाइड करोगे तो ये 6.6 को, तो ये 6 पॉइंट समथिंग जाने वाला है। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आपका जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए कि पावर जो है वो 10⁻⁻7 है, और आपका जो वैल्यू दे रहा है वो नैनोमीटर में दे रहा है। ठीक है, तो नैनोमीटर में देने की वजह से ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब यहाँ -9 पहुँचाओगे आप तो यहाँ पे डेसिमल पहुँच जाएगा, यानी कि 3 डिजिट होगा, आपका आंसर पहुँच जाएगा 656। हमने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि 656 656 सारी डिजिट में 656 है, खाली डेसिमल का खेला था, इसलिए हमने यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ अ फोटोन विच करस्पॉन्ड्स टू द वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रम। आपको एनर्जी बतानी है, वेवलेंथ आपको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए ऊपर लिखा है E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे सी की वैल्यू है 3 इंटू 8 के हो जाएगा। और यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दिया है इसने, इसको हम लिख सकते हैं 0.50 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रम लिखा है तो ये इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो देखिए इसको हटाइए, एक डिजिट पे डेसिमल, एक डिजिट पे डेसिमल हट जाएगा। ऊपर क्या बनने वाला है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर सबसे पहले देख लेते हैं। तो 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये 10 8 18 हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻16 आएगी, यानी माइनस आनी चाहिए, वो भी 16 के। यहाँ पे प्लस है, माइनस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है। हम डायरेक्टली इसको ए ऑप्शन लगा सकते हैं खाली ये पावर देख के। अदरवाइज आप इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करिए इसको, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 इंटू 3, तो 13 तियाँ 39.6 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन E1 विद वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड E2 विद वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो देखिए क्या होता है, अगर हम एच न्यू कहें तो पहली एनर्जी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आपको लैम्डा की दी है तो एच सी बाई लैम्डा 1 कह देंगे, और जो E2 होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा 2। तो जब E1 अपॉन E2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, यानी 400 अपॉन 800। ये कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, यानी E2 इज इक्वल टू 2E1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. What is the ionization energy of sodium atom? ठीक है, सोडियम पर एटम। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन पे चलेंगे, ऊपर में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है आपका, ठीक है। तो अब देखिए लैम्डा की वैल्यू आपको दे दी गई है 242, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे देखिए 242 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनोमीटर में आपको वैल्यू गिवन थी, ठीक है। और E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.214। ये अभी पीछे क्वेश्चन में भी आपको दिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट इज 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखिए एनर्जी का गैप दिया है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। तो आप समझो, ये मान लीजिए कि E1 है एनर्जी, और इससे ऊपर की जो एनर्जी लेवल है ये E2 है। तो इनके बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और यही होता है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो डेल E की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है, H और C की वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा की वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए आप ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू 3, और नीचे है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डेल E की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी H की वैल्यू 6.6 आपको बचेगी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10⁻⁻34 होता है, और 8 जब जाएगा -34 में जुड़ेगा तो बचेगा 10⁻26 बचेगा, और ये ऊपर जब जाएगा 10⁻⁻19 तो +19 हो जाएगा, यानी पावर में -7 बचेगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 कर देंगे, और आप देखिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड अगर आपको बताना है तो टोटल सोर्स से कितनी एनर्जी एमिट हो रही है उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे एक फोटोन की एनर्जी से, तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो 100 वाट का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 100 जूल पर सेकेंड ये टोटल एनर्जी थी, ये टोटल एनर्जी है। और इसको हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ दिया है, यानी एच सी बाई लेमडा से डिवाइड करना है। तो एच सी बाई जब लेमडा करेंगे तो लेमडा करने से ये 400 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻9, और अपॉन में क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 के हो जाएगा ये के, और इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये 26 बच जाएगा यहाँ पे, ये 26 पावर में जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से -9 आपका हट जाएगा, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा, यहाँ पे 100 है तो पावर में 7 हटा दीजिए, तो 27, यानी कि 20 पावर में होना चाहिए, पावर में आपका 20 होना चाहिए। यहाँ पे डबल जीरो है और यहाँ पे डबल जीरो, तो 4 अपॉन, और ये 6.6 इंटू 3 बच रहा है। तो ये नियरली जो आपका पहुँचेगा वो 2 पॉइंट समथिंग पे जाना चाहिए, और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻20, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब मेटल पे कोई फोटोन आके स्ट्राइक करता है तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने में और फोटोन के स्ट्राइकिंग में कोई टाइम लैग नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना था,
ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो गलत ऑप्शन आपका यही है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन मेटल व्हेन इरेडिएटेड बाय लाइट, न्यू की वैल्यू आपको दे दी गई है, एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स with the twice of kinetic as did photons when the same metal is irradiated by light, nu is equal to इतना, द न्यू जीरो ऑफ मेटल, न्यू जीरो ऑफ मेटल बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपकी कितनी फोटोन की एनर्जी थी, यानी एच न्यू वन कह सकते हैं, और इसमें वर्क फंक्शन को हटा देंगे यानी एच न्यू ज़ीरो को, ठीक। और दूसरी बार जब इसको निकालेंगे तो ये सेकेंड काइनेटिक एनर्जी होगी। इसने कहा जो पहली वाली है ये दूसरी वाली के 2 गुने के बराबर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एच न्यू टू और माइनस एच न्यू ज़ीरो। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू एच न्यू ज़ीरो इस साइड में लाएंगे तो एच न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 2 एच न्यू टू में से एच न्यू वन को हटा देंगे, ठीक है, 2 एच न्यू वन, तो यहाँ से आप 2 एच न्यू टू में से एच न्यू वन को हटाएंगे, तो अगर आप यहाँ से एच कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा कि 2 न्यू टू माइनस न्यू वन मिल जाएगा, ठीक है। न्यू वन की वैल्यू आपको गिवन है और न्यू टू की वैल्यू आपको गिवन है, तो 2 दूनाई 4 में से 3.2 घटाना है, यानी कि कितना बन जाएगा 0.8 इंटू 10⁻16 के बन जाएगा। और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एच का, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जाके पहुंचेगी कितने पे, 6×8 = 48, यानी कि ये वैल्यू आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद इसमें, ये वैल्यू 8 है, यानी कि ये बी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट रेंजिंग फ्रॉम रेड टू वायलेट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए इसमें विबग्योर आप जानते हो, स्पेक्ट्रम में वाइट लाइट में विबग्योर यानी 7 कलर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट कलर्स आर सीन एज डिफरेंट बैंड्स इन द स्पेक्ट्रम, नहीं सही है। द कलर्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब एनर्जी टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम, ये भी नहीं सही है। नेक्स्ट है द वायलेट कलर मर्जेज इनटू ब्लू, ब्लू इंटू ग्रीन, ग्रीन इंटू येलो एंड सो ऑन, बिल्कुल यही बात सही है कि एक दूसरे में इनका मर्जन हो जाता है, इसलिए ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 24, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी चेंज डेल ई सच दैट डेल ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, where n1 is equal to this and n2 is equal to this, the spectral lies correspond to पासन सीरीज इज। अब देखो यहाँ पे अगर हम कुछ लाइन ड्रॉ कर दें 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, तो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चाहे 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आए कहाँ पे, 1 पे आए, ठीक है, तो 1 पे आ रहा है तो ये लाइमन हो जाता है, अगर 2 पे आ रहा है तो फिर बामर हो जाता है, 3 पे आ रहा है तो ये पासन हो जाता है, 4 पे आएगा, कहीं से ऊपर से आएगा, 4 पे आ रहा है तो ब्रैकेट हो जाएगा, कहीं से आए 5 पे आ रहा है तो ये फुंड हो जाएगा, और 6 पे आ रहा है तो हैम्फ्री। ये आपकी टोटल 6 सीरीज यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती हैं। तो पासन पे आने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा, 3 से उसको आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये इसका कहाँ गया ऑप्शन भाई,
एक सेकेंड, ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ ये मिल गया ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब कहाँ पे आना है उसको, उसको आना है 3 नंबर पे आना है, कहीं से आए कोई मतलब नहीं है, बस आना कहाँ पे है 3 नंबर पे, तो आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन सा स्पेक्ट्रम बढ़िया से दिख रहा है, यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, या फिर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, या फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है। नेक्स्ट पे आपको मैचिंग करनी है। रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू होती है 109677, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ, देखिए ए का फोर्थ और किसी ऑप्शन में नहीं है, आप फटाक से कर सकते हो। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। वेलोसिटी लाइट की 3 इंटू 10⁸ होती है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट वो 7500 एंगस्ट्रम बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल शुरू होगा, यानी बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज में 27th नंबर क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पिक्चर्ड एज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्डर फॉर इट टू। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, क्यों एमिट प्रोटॉन्स, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। की फ्रॉम बीइंग पुल्ड इनटू द न्यूक्लियस, ये भी नहीं सही है। की फ्रॉम बीइंग रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ये भी नहीं सही है। पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल इनके मूवमेंट से एनर्जी रिलेटेड होती है, ये सही है आपका। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको देखना है, गिवन बिलो आर द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मार्क द लाइंस विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। देखिए कहीं से आए अगर 1 पे आ रहा है तो इसका मतलब लाइमन है, कहीं से भी आए बामर, कहाँ पे आ जाएगा 2 पे आए तो बामर, कहीं से भी आए 3 पे तो पासन, कहीं से आए 4 पे तो फुंड। तो ये फुंड नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आए अगर 4 पे आ रहा है तो इसका मतलब फिर ये ब्रैकेट होना चाहिए, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशंस लाइज व्हेन द excited electrons of an hydrogen atom in n is equal to 6 drops to ground state। आपको नंबर ऑफ एमिशन बताने के लिए नंबर ऑफ एमिशन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 6 - 1 यानी 5 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशंस लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H एटम इन n इज इक्वल टू 5। तो आप देखिए 5 4 जा 20, 20 का हाफ कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, what is the color corresponding to the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from n is equal to 4 to n is equal to 2। 2 में आ रहा है तो इसका मतलब बामर सीरीज होगी, पहली बात। और बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होती है, इसीलिए यहाँ पे कलर की बात की गई है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, और फिर 1 अपॉन N2 स्क्वायर यानी कि 16 और -1 अपॉन 2 दूना 4 कर देंगे आप यहाँ पे। तो और आर की वैल्यू 109677 यहाँ पे आप यूज करेंगे, और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आपकी आएगी, ये नियरली 4800 एंगस्ट्रम के पास पहुँचेगी, और ये वैल्यू आपकी हो जाती है ब्लू कलर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
Which of the following series of lines are the only lines in hydrogen spectrum which appear in the visible region? विजिबल रीजन में बामर सीरीज होती है, बाकी लाइमन जो होती है वो यूबी में होती है, लाइमन आपकी यूबी में होगी, बामर आपकी विजिबल में होगी और बाकी सब इंफ्रारेड में जाएंगे। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम फॉल्स फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी टू सेकेंड एनर्जी। सेकेंड में आ रहा है, इसका मतलब विजिबल होता है और सेकेंड में बामर सीरीज देखी जाती है। आगे पढ़ना नहीं है, विजिबल एंड बामर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ। देखिए थर्ड लाइन की बात कर रहा है तो आना कहा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मान लीजिए है। तो अगर 2 नंबर पे आ रहा है तो बामर सीरीज में आएगा, अगर 3 से 2 पे आ रहा है तो पहली सीरीज, 4 से 2 पे आ रहा है तो ये दूसरी सीरीज, और अगर 5 से 2 पे आ रहा है तो तीसरी सीरीज। तो थर्ड लाइन के लिए कहाँ पे आ रहा है, फिफ्थ टू सेकेंड, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। देखिए ये अभी आपने देखा डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू होगा, ठीक, न्यू की वैल्यू आपको बतानी है तो डेल ई अपॉन एच हो जाएगा, और डेल ई का मतलब E2 माइनस E1 अपॉन एच कर सकते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज MEVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। Based on this expression, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is। इसका एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे n लगा है NH अपॉन 2 पाई, तो NH अपॉन 2 पाई का ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। According to the Bohr's theory, the angular momentum of an electron in fifth orbit is। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे आपको 5 कर देनी है, तो 5h अपॉन 2 पाई कर सकते हैं। 5 अपॉन 2 का मतलब 2.5 h अपॉन पाई आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट विच इज आल्सो कॉल्ड बोहर्स रेडियस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर A0 वेयर द वैल्यू ऑफ A0। तो हाइड्रोजन के लिए A0 की वैल्यू क्या होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पे देखिए तो सब पिकोमीटर में गिवन है, इसका मतलब 52.5 आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब पिकोमीटर में जाएंगे तो पावर आपको 2 बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपका डेसिमल राइट साइड में मूव कर जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट वुड बी। तो देखिए थर्ड के लिए बताना है तो आपकी फर्स्ट के गिवन है, इसका मतलब ये देखिए यहीं पे देखिए ध्यान से, ऑर्बिट आपको रेडियस बतानी है n स्क्वायर a, n स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और A0 की वैल्यू तो x है, यानी 3 तरीका 9x, ये थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन्स। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीन्स क्या होगा, पहला ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट विच इज टेकन एज 0। तो आपका यही ऑप्शन ही सही है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है, तभी तो वो फ्री स्टेट में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 41 नंबर, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम हैज़ अ नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स। सभी ऑर्बिट्स के लिए उसकी जो वैल्यू होती है एनर्जी की नेगेटिव होती है, बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट n द एनर्जी इज एमिटेड एंड इट्स एनर्जी इज लोअर्ड। बिल्कुल एनर्जी एमिट हो जाती है और इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए स्टेबल हो जाता है, तो यही सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
the energy required to excite it from ground state to the next higher state is approximately, यानी approximately एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी। तो हम कर सकते हैं En इज इक्वल टू, पहले की है E1 अपॉन एन, ठीक है, nth लेवल में अगर जा रहा है, n ऑर्बिट में जा रहा है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी अगर ये ग्राउंड स्टेट यानी 1 में है तो इससे आगे वाली नेक्स्ट के लिए कहा है तो 2 हो जाएगा, 2 2 4, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा 4 3 12, यानी 3.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाएगा, सॉरी 43 देखा जाएगा। बोहर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस लाइक। तो देखिए बोहर्स की थ्योरी जो है वो किसके लिए अप्लीकेबल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए ये अप्लीकेबल होती है। देखिए हीलियम में 2, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम 1 प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम 2 प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 प्लस में भी, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ एच एटम इन बोहर्स ऑर्बिट इज गिवन बाई। तो सबसे पहली बात तो एनर्जी है, निगेटिव होगी, सब जगह आपको गिवन है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली देखेंगे तब भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो याद रखिएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लगा रहता है, इसमें जेड बाई 2 एन स्क्वायर है, ये गलत हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये सही हो सकता है, सी वाला भी गलत हो गया, और यहाँ पे भी ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, आपका बी ऑप्शन सही होगा, 2.179 इंटू 10⁻⁻18 के हो जाएगा, ठीक है, 18 के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द बोहर्स एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड e द nth एनर्जी लेवल विच इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। इसमें से कौन सी वैल्यू है जो करेक्ट नहीं है, 21.8 इंटू 10⁻⁻19, हाँ बिल्कुल अभी ऊपर ही देखा हमने, यहाँ पे 2.18 था तो 18 था, 21 कर दिया तो ये सही है, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ये भी सही है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा गया, किलो जूल में देखेंगे तो 1312 अपॉन एन स्क्वायर ये भी सही है, यही गलत है क्योंकि ये वैल्यू देखिए उठाया तो यही पूरा सिस्टम रख दिया, यहाँ पे जूल पर एटम है, यहाँ पे अर्ग लिख दिया, ये गलत है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद बोहर्स ऑर्बिट। तो देखिए पहला ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक, अभी ऊपर ही तुरंत देखा, दूसरा है एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स, बिटवीन टू ऑर्बिट्स का एनर्जी गैप ये क्या होता है, E2 माइनस E1 के इक्वल होता है, और E2 माइनस E1 इसको आप एच न्यू ही कहते हो, ठीक है, या एच कॉमन कर लो, न्यू 2 माइनस न्यू 1 भी लिख सकते हैं, हम इसको एच सी कॉमन कर लें तो 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 कह सकते हैं, तो ये 3 फॉर्मेट हो सकते हैं, ये फॉर्मेट तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर होता है, बाकी डी भी सही है, और एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये भी सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट में एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी इंक्रीज करती है, यही सही ऑप्शन है, तो अब हमें आगे किस लिए पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 48 पे देखिए क्या है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रम, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ Li2 प्लस इन द ग्राउंड स्टेट। तो देखिए लिथियम 2 प्लस का हमें क्या करना है, बताना है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की एनर्जी रेडियस कितनी है, और इंटू n अपॉन जेड कर देंगे,
n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, z यानी 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, पॉइंट तो है ही, 3 1 जा 3 यानी कि 17 के आसपास पहुंचेगा, तो 0.17 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर एटम मतलब हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट बोर वेलोसिटी होती है वो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड की हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइम टेकन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए अब या तो आपको ये क्या कहते हैं एक डेरिवेशन करके दिखाया जाए, तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये सही है, समझ में आएगा अच्छे से, और या फिर आप मान लीजिए और ए इसका सही है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम अपॉन एन एच, ये आपका सही आंसर है। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कंप्लीट किया, और अब इससे आगे अभी और भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।